जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की कहानी में एक माँ की दर्द भरी दास्तान आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, किसी गाँव में सुरेंद्र नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ लोगों के यहाँ कपड़े बर्तन धुलकर अपनी और बच्चे की जीविका चलाती थी। उसने अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए गांव के ही एक सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। उस गरीब माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, ताकि उसके मर जाने के बाद भी बेटे को किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। इसी वजह से वह माँ दिन रात मेहनत मजदूरी करती ताकि उसका बेटा अच्छे से पढ़ सके। परंतु उसका बेटा सुरेंद्र अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। जो मन में आ जाता वही काम करता। उसकी माँ तो उसे पढ़ने के लिए विद्यालय भेजा करती, परंतु वह विद्यालय जाने के बहाने इधर उधर घूमने चला जाता। माँ को उसके बेटे की हरकत का कुछ पता नहीं था और विद्यालय के शिक्षकों ने भी ज़्यादा ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया और अंततः परिणाम ये निकला कि वह सभी विषयों में फेल हो गया। उसकी माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा दोबारा से दाखिला करवा लो और इस बार मन लगाकर पढ़ाई करना, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। माँ के बार बार समझाने पर भी उसका बेटा कुछ नहीं सुना और पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। सुरेंद्र अब ना तो पढ़ाई कर रहा था और ना ही घर का कोई काम काज करता, और माँ जब भी कोई काम करने के लिए कहती तो वह यही कहता कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है जो इतना कुछ कहती रहती हो। उस गरीब माँ को अपने ही बेटे के द्वारा ऐसा बर्ताव करने पर बहुत कष्ट होता, परंतु वह इस बात को सोचकर चुप रहती कि शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अपने बेटे का ऐसा स्वभाव देखकर माँ बहुत परेशान सी रहने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को सही रास्ते में कैसे लाऊं। उसी समय एक दिन जब सुरेंद्र अपनी माँ से चिल्ला कर बात कर रहा था, तभी घर के सामने एक साधु महाराज गुजर रहे थे। साधु जी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उन माँ बेटों के पास आ गए। माँ ने साधु जी को देखकर उनको बैठने के लिए आसन लगाई, जिससे सुरेंद्र को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में ही वह घर के बाहर निकल गया। तो साधु जी ने उस माँ से पूछा कि तुम्हारा पुत्र इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तो उस माँ ने अपने पुत्र के बारे में सारी बातें बताई। तब साधु महाराज ने उस गरीब माँ से कहा कि कल सुबह तुम अपने पुत्र को हमारी कुटिया में भेज देना, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर वह साधु भी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन माँ ने अपने पुत्र को बहला फुसलाकर साधु जी के पास भेजा। साधु जी ने उस गरीब माँ के बेटे को देखकर कहा कि हमने सुना है तुम अपनी माँ से कहते हो कि तूने हमारे लिए किया ही क्या है, तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। परंतु यह जवाब जानने से पहले तुम्हें 5 किलो चावल घर से लाना होगा। सुरेंद्र दूसरे दिन 5 किलो चावल लेकर साधु जी के पास पहुँचा। तो साधु जी ने उस चावल को सुरेंद्र के पेट में बांध दिया और उससे बोले कि कल सुबह तक इस पोटली को अपने पेट में बांध कर रखना। सुरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था, परंतु वह साधु महाराज की बातों को मानकर उस पोटली को पेट में बंधा रहने दिया और पोटली बांधे हुए ही अपने घर जाने लगा। पोटली पेट में बंधे होने के कारण उसे चलने में परेशानी हो रही थी और उसका पेट भी दर्द कर रहा था। इसी वजह से वह सुरेंद्र आधे रास्ते से ही साधु जी के पास लौट आया और कहने लगा, नहीं बांधना मुझे यह पोटली। इस पोटली के कारण मुझे चलने में परेशानी हो रही है और मेरा पेट भी दर्द करने लगा है। सुरेंद्र की इन बातों को सुनकर साधु जी ने कहा, तुम 5 किलो की पोटली थोड़ी देर भी नहीं बांध सके, परंतु तुम यह सोचो कि तुम्हारी माँ ने पूरे 9 महीने तक तुम्हें अपनी कोख में रखा और आज तुम कहते हो कि तुम्हारी माँ ने
तुम्हारे लिए किया ही क्या है। जितना दर्द तुमने सहा है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द तुम्हारी माँ पूरे 9 महीने तक सहती रही और दर्द को सहते हुए तुम्हें जन्म दिया, इस संसार में लेकर आई। परंतु फिर भी तुम कहते हो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया। अरे उसने तुमको पढ़ाने के लिए घर घर जाकर दूसरों के जूठन तक धोए ताकि तुम पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन सको, अपने पैरों पर खड़ा हो सको। परंतु फिर भी आज तुम अपनी माँ पर सवाल उठाते हो। धिक्कार है तुम जैसे बेटों को। साधु जी की बातों को सुनकर उस बेटे को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह साधु जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब साधु जी ने कहा, माफ़ी तुम अपनी माँ से मांगो जिसने तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, जिसने तुम्हारे लिए इतना दर्द और पीड़ा सहा। इतना सुनने के बाद सुरेंद्र दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गया और माँ के चरणों में गिरकर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। रोज़ विद्यालय जाऊँगा और खूब पढ़ाई करूँगा ताकि पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन सकूँ। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। उसने बेटे को दोनों हाथ से उठाया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी माँ का सम्मान करें, माँ की ममता को समझें। आपका जीवन धरती पर ही स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।